देश में कोरोना के मरीजों की तादाद 1 लाख के पार, 24 घंटे में रिकॉर्ड 4,970 नए केस सामने आए। अब तक कोरोना के 1,01,139 केस। देश में कोरोना से 24 घंटे में 134 मरीजों की मौत हुई और अब तक 3,163 लोगों की जान गई है। देश में कोरोना के 58,802 एक्टिव केस। इलाज के बाद अब तक 39,173 लोग ठीक हुए हैं। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 2,033 केस आए हैं और मरीजों की संख्या हुई है 35,058। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 51 मरीजों की मौत। राज्य में अब तक 1249 लोगों ने दम तोड़ा है। मुंबई में 24 घंटे में 1185 नए केस सामने आए हैं। इन्फेक्टेड लोगों की संख्या हुई है 21,152 और अब तक 757 लोगों की जान गई है। मुंबई के धारावी में 85 नए केस सामने आए हैं और अब तक 1327 लोग इन्फेक्टेड हैं। मुंबई में बीएमसी ने जारी की है नई एडवाइजरी। कोरोना पॉजिटिव केस मिलने पर नहीं की जाएगी पूरी सोसाइटी सील, सिर्फ फ्लोर को ही सील किया जाएगा। पुणे में भी 159 नए कोरोना के केस आए हैं। जिले में अब तक 4,177 लोग इससे इन्फेक्टेड हैं। गुजरात में कोरोना के 366 नए केस सामने आए हैं। आंकड़ा पहुंचा है 11,746 तक। 4,804 मरीज ठीक भी हुए हैं। गुजरात में 24 घंटे में कोरोना से 35 लोगों की जान गई है और अब तक 694 लोगों ने जान गंवाई है। गुजरात में 366 नए केस में से 263 सिर्फ अहमदाबाद से मिले हैं। जिले में 31 और लोगों ने दम तोड़ा है। दिल्ली में 24 घंटे में 299 पॉजिटिव केस सामने आए हैं और कोरोना मरीजों की संख्या 10,054 तक पहुंची है। दिल्ली में 24 घंटे में 12 लोगों की मौत हुई है और अब तक कोरोना से 160 लोगों की जान गई है। 4,485 लोग ठीक हुए हैं। यूपी में कोरोना के 141 नए केस मिले हैं। संक्रमित मरीजों की संख्या हुई है 4,605। यूपी में कोरोना से 6 मरीजों की मौत हुई है और अब तक 118 लोगों ने दम तोड़ा है। गौतम बुद्ध नगर में 31 नए केसेस सामने आए हैं और टोटल इन्फेक्टेड लोगों का आंकड़ा हुआ है 286। एमपी में एक दिन में कोरोना के 259 नए केस मिले हैं और राज्य में संख्या हुई है टोटल 5,236 और अब तक 252 लोगों की मौत हुई है। राजस्थान में कोरोना के 305 नए केस सामने आए और अब तक 5,507 लोग बीमार हुए हैं और वायरस से 138 मरीजों की मौत हुई है। पश्चिम बंगाल में 24 घंटे में 148 नए केस सामने आए हैं और इन्फेक्टेड लोगों का आंकड़ा हुआ है 2,825 और अब तक 172 लोगों की जान गई है। बिहार में 97 और लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और राज्य में संक्रमितों की तादाद हो गई है 1423। बिहार में 75 साल की महिला की कोरोना से मौत और राज्य में अब तक कोरोना से 9 लोगों की जान गई है। बिहार में अब तक 652 मजदूर प्रवासी कोरोना पीड़ित पाए गए हैं। 652 में से 364 मजदूर दिल्ली और महाराष्ट्र से आए हैं। बिहार में मिलिट्री पुलिस के जवानों में 46 जवान कोरोना पॉजिटिव, 14वीं बटालियन के सभी जवान। झारखंड में कोरोना से 3 और लोगों की संक्रमित वायरस की चपेट में आने के बाद टोटल आंकड़ा हुआ है 231। पंजाब में कोरोना से 2 और लोगों की मौत और अब तक 37 मरीज इस वायरस के शिकार हुए हैं। 16 नए पॉजिटिव केस के साथ संक्रमितों की संख्या 1,980 तक पहुंची है। गुरुग्राम के कोरोना के 7 नए केस के बाद राज्य में 18 नए कोरोना के मामले सामने आ गए हैं और संक्रमित मरीजों की संख्या हो गई है 928। केरल में 29 नए कोरोना पॉजिटिव केस। सभी संक्रमितों की ट्रैवल हिस्ट्री। 67,000 लोगों की जा रही है निगरानी। तेलंगाना में भी कोरोना के 41 नए मरीज सामने आए हैं और अब तक 1,592 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उड़ीसा में फिर 48 नए कोरोना पॉजिटिव केस मिले हैं और राज्य में 876 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। 24 घंटे में सीआरपीएफ के 3 जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और अब तक 294 जवान संक्रमित हुए। 177 लोग ठीक हुए हैं। अनंतनाग में पुलिस वालों के बीच फैला है कोरोना। एक एसपी भी कोरोना की चपेट में आए। अब तक 65 पुलिस वाले इन्फेक्टेड हैं। दुनिया में कोरोना के करीब 49 लाख केस हो गए हैं और 3 लाख से ज्यादा लोगों की जान गई है। अमेरिका में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 15 लाख के पार पहुंचा है और 91,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। डोनाल्ड ट्रंप का प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा खुलासा। बोले, कोरोना वायरस से बचने के लिए ले रहा हूं मलेरिया की दवा। हालांकि यह दवा कोरोना के इलाज के लिए प्रमाणित नहीं है। पाकिस्तान में आंशिक रूप से ट्रेन सेवाएं बहाल। कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 43,000 के पार पहुंचा। रूस में कोरोना वायरस के इलाज के लिए खुले में बनाया गया है टेम्पररी अस्पताल। 125 मरीजों को भर्ती करने की क्षमता के साथ एक आईसीयू वार्ड भी। बसों के मुद्दे पर प्रियंका गांधी का यूपी सरकार को जवाब। यूपी के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को चिट्ठी लिखी। कहा, लखनऊ में 1000 बसें मंगवाना समय और संसाधन की बर्बादी। प्रियंका ने कहा, यूपी बॉर्डर पर फंसे हैं प्रवासी मजदूर, ऐसे में खाली बसें भेजना अमानवीय। यूपी सरकार ने प्रियंका गांधी के 1000 बसों के प्रस्ताव को मंजूर किया था। बसों और ड्राइवर की डिटेल्स मांगी थी। दिल्ली में आज से ऑड इवन बेसिस पर खुलेंगी दुकानें। दुकानदारों के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी होगा। नियम तोड़ने पर बंद की जाएगी दुकानें।
दिल्ली में कंटेनमेंट जोन में कोई छूट नहीं। स्कूल, कॉलेज, होटल, सिनेमा हॉल, सैलून भी बंद रहेंगे। मास्क पहनकर निकलना जरूरी होगा। शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक घर से निकलने की इजाजत नहीं होगी। दिल्ली में सभी प्राइवेट और सरकारी दफ्तर खुलेंगे, रेस्टोरेंट खुलेंगे, लेकिन सिर्फ होम डिलीवरी की जाएगी। पंजाब में भी लॉकडाउन 4 की गाइडलाइन जारी। शाम 7 से सुबह 7 बजे तक घर से नहीं निकलने की इजाजत। सुबह 7 से शाम 6 बजे तक दुकानें खोलने की इजाजत। हरियाणा में आज से बस सेवा शुरू होगी। इंटरस्टेट बस सर्विस को भी इजाजत मिली है। मध्य प्रदेश में लॉकडाउन 4 के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए। सार्वजनिक बस सेवा पर 1 हफ्ते तक पूरी तरह से प्रतिबंध। 1 हफ्ते बाद होगी फिर से समीक्षा। राजस्थान सरकार ने लॉकडाउन 4 को लेकर गाइडलाइन जारी की। नॉन कंटेनमेंट जोन में सैलून खुलेंगे। लॉकडाउन 4 को लेकर गुजरात सरकार का बड़ा ऐलान। आर्थिक गतिविधियां कंटेनमेंट और नॉन कंटेनमेंट जोन के आधार पर तय की जाएंगी। गुजरात ट्रांसपोर्ट की बसें चलेंगी। बड़े शहरों में सिटी बस सर्विस पर फिलहाल कोई फैसला नहीं हुआ है। कर्नाटक में ने भी जारी किया है लॉकडाउन 4 के गाइडलाइंस। इंटरस्टेट बस को परमिशन मिली है और राज्यों से सहमति के बाद चलेंगी। इंडिया टीवी के मुख्यमंत्री सम्मेलन में बोले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, कोरोना अभी खत्म होने वाला नहीं है, लेकिन तपस्या बेकार नहीं जाएगी। बुजुर्गों और बच्चों को घर में रहने को कहा। केजरीवाल ने कहा, दिल्ली में सबसे ज्यादा हो रही है टेस्टिंग। सरकार ने की है 10,000 बेड तैयार। इंडिया टीवी पर मुख्यमंत्री सम्मेलन में बोले एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान का ग्रीन जोन में नहीं रहेगा आर्थिक प्रतिबंध। फिलहाल नहीं खुलेंगे मॉल और सिनेमा हॉल। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने केंद्र के आर्थिक पैकेज का स्वागत किया, लेकिन वित्त मंत्री पर देश को गुमराह करने का आरोप लगाया। इंडिया टीवी पर मुख्यमंत्री सम्मेलन में बोले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, कहा चौथे चरण का लॉकडाउन सबसे अहम है। सीएम प्रमोद सावंत ने कहा 31 मई के बाद कोरोना के हालात को देखकर टूरिज्म पर फैसला लेंगे। इंडिया टीवी पर मुख्यमंत्री सम्मेलन में छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का बयान, प्रदेश में अगले 3 महीने तक धारा 144 लागू रहेगी। इंडिया टीवी पर मुख्यमंत्री सम्मेलन में बोले हरियाणा के सीएम खट्टर, दिल्ली से प्रदेश में फैला है संक्रमण। इंडिया टीवी पर उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का बयान, का प्रदेश में लॉकडाउन क्वारंटीन गाइडलाइंस का सख्ती से पालन किया जा रहा है। केंद्र सरकार पर ममता बनर्जी ने फिर निशाना साधा। वित्त मंत्री के आर्थिक पैकेज को जीरो बताया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का गैर बीजेपी सरकारों पर आरोप, का आलोचना करने वालों की आवाज दबाने के लिए सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया जा रहा है। पुडुचेरी में आज से फिर से बिकेंगी शराब। सुबह 7 से लेकर शाम 7 बजे तक खुलेंगी वाइन शॉप। मुंबई के घाटकोपर वेस्ट इलाके में क्वारंटीन सेंटर बनाने को लेकर लोगों ने विरोध जताया। पुलिस कर्मियों से बदसलूकी की। मुंबई में महाराष्ट्र का सबसे बड़ा और आधुनिक कोविड क्वारंटीन सेंटर बनकर लगभग तैयार। 1008 बेड्स में से 500 बेड ऑक्सीजन की सुविधा से लैस होंगे। कोरोना संक्रमण पर काबू पाने के लिए महाराष्ट्र में केरल पैटर्न लागू करने पर मंथन हो रहा है। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री राजेश टोपे ने केरल की स्वास्थ्य मंत्री से बात की है। मुंबई में आज सीआईएसएफ और सीआरपीएफ के 5 कंपनियां तैनात की जाएंगी। कोरोना संकट में बीच पहली बार तैनात किए जा रहे हैं अर्धसैनिक बल। उन्नाव में आगरा एक्सप्रेस वे पर प्रवासी मजदूरों से भरी पिकअप ट्रक पलटी। हादसे में 2 मजदूरों की मौत, 21 से ज्यादा घायल। बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवाती तूफान अम्फान और मजबूत हुआ। 20 मई को समुद्र तट से टकराएगा। तूफान अम्फान से निपटने के लिए एनडीआरएफ की 37 टीमें अलर्ट पर, 20 टीमें एक्शन में और 17 टीमें स्टैंड बाय मोड पर रखी गई हैं। एनडीआरएफ ने सुपर साइक्लोन पर जारी की चेतावनी। मछुआरों को समंदर में नहीं जाने की सलाह और तटवर्ती इलाकों से लोगों को हटाकर कैंप में भेजा गया। ओडिशा और बंगाल के लिए एनडीआरएफ का अलर्ट। तूफान की रफ्तार 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रहने की आशंका। अगले 4 दिनों तक बंगाल और ओडिशा में भारी बारिश का अलर्ट। हर घंटे अपडेट जारी करेगा मौसम विभाग। सोमालिया में बाढ़ का कहर, करीब 24 लोगों की जान गई और हजारों लोग बेघर हुए। ब्रिटिश कोलंबिया के पास कनाडा का एक प्लेन क्रैश हुआ। एक पायलट की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल।